सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह के दोस्तों। तो हम शुरू करने वाले हैं दो गवाहों की शिक्षा को। लेकिन इस वीडियो में आगे जाने से पहले, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी होने वाली है, मैं चाहता हूं कि आप अपने जो प्री कंसीव्ड आइडियाज़ हैं, जो आपने अभी तक सीखा है, प्लीज़ उसे एक बार थोड़ा साइड में रख के ओपन माइंड के साथ बिब्लिकली और लॉजिकली इस वीडियो को देखिए। और जो भी आप देखते हैं, जो वचन आपको पढ़ाया जाता है, उसे ध्यान से देखिए और ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अगर आप किसी पार्ट के साथ सहमत नहीं होते हैं या आपको लगता है कि नहीं, ये मतलब जो हमने सोचा है, जो हमने सीखा वही सही है, तो सीधा लिखने की बजाय कि मैं इसके साथ सहमत नहीं हूं, प्लीज़ नीचे कमेंट में ये भी लिखना कि आप सहमत क्यों नहीं हैं और किस बाइबल के वचन के साथ आप सहमत नहीं हैं और क्यों नहीं हैं। तो प्लीज़ इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए फिर से कह रहा हूं कि ओपन माइंड के साथ इस वीडियो को देखना, ताकि हम इस सारी गहराई को सीख सकें। तो इस वीडियो को देखते देखते आपके दिमाग में, आपके मन में कई सवाल खड़े होंगे। उन सारे सवालों की डिटेल इस वीडियो में दी गई है, लेकिन इस वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप करने की कोशिश मत करना। बारीकी से, ध्यान से और बिना इंटरप्शन के, बिना इसको फॉरवर्ड किए देखना। हर एक चीज़ को ध्यान से समझने की कोशिश करना और एंड तक देखना, ताकि आप पूरी बात को समझ सकें और पूरा देखने के बाद फिर डिसाइड करना कि आप कहां पर खड़े हैं, आप क्या मानते हैं और क्या सही है, क्या गलत है। और फिर नीचे कमेंट में अपनी सलाह देना या आपका जो भी व्यूज़ हैं उसको बताना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम सब ने ये मायने ना रखते हुए कि हमारी जात क्या है, हमारा मजहब क्या है और हमारी बैकग्राउंड क्या है, इस कॉमन ह्यूमन अनुभव को हम सब ने समझा है। हम में से बहुतों ने सेम चीज़ों को देखा है, सेम कार्यों को किया है, और हर रोज जो न्यूज़ में हम देखते हैं ये भी अब हमें इतना हैरान नहीं करता है, क्योंकि हम ये सब पहले ही कई बार सुन चुके हैं और हमने इस संसार को इस तरीके से स्वीकार कर लिया है कि जैसे अब सब कुछ बस ऐसे ही रहने वाला है। लेकिन ये वीडियो मॉडर्न ह्यूमन अनुभव को इंटरप्ट करेगी, क्योंकि ये वीडियो ऐसी चीज़ों को बयान करने वाली है जो इस दुनिया को हिला के रख देंगी, क्योंकि ये बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। क्योंकि दो परमेश्वर के गवाहों को परमेश्वर बड़ी सामर्थ्य देने वाला है। हम सबने सुना है जहाज के बारे में, हम सबने सुना है मूसा की कहानी को कि कैसे उसने पानी को दो हिस्सों में बांटा था। हमने सुना है समसून को शेरों के साथ लड़ते हुए। हम सबने इन कहानियों को सुना है, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जिसके बारे में हमने इतना नहीं सुना है, वो है दो गवाहों के बारे में। लेकिन ऐसा क्यों? देखिए, प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 में वचन कहता है कि प्रभु यीशु के इस पृथ्वी पर वापस आने से पहले परमेश्वर अपने दो गवाहों को बड़ी ताकत देगा। और यह विजन दिया गया था यूहन्ना को, प्रभु यीशु के चेले को। और यूहन्ना लिखता है कि कैसे एक दिन ये दो बहुत ही सामर्थी गवाह आएंगे। वह सिर्फ सुसमाचार ही नहीं सुनाएंगे, नहीं, वरन परमेश्वर उन्हें ऐसी ताकत देगा जो ये साबित करेगी कि प्रभु यीशु ही बादशाह है और वह दोबारा इस पृथ्वी पर वापस आ रहा है। तो प्रकाशित वाक्य की किताब हमें बताती है कि दो नबी होंगे, दो गवाह होंगे, जिनके मुंहों से आग बरसेगी। उनके पास इतनी ताकत होगी कि वह बारिश को भी रोक सकेंगे। उनके पास ये ताकत होगी कि जो उनके संदेश को ना सुने उनके ऊपर महामारी को भी भेज सकेंगे।
प्रकाशित वाक्य की किताब हमें बताती है कि 3.5 साल वह इस पृथ्वी पर अद्भुत कार्य करेंगे, यह साबित करने के लिए कि प्रभु यीशु कौन है उसके दोबारा आने से पहले। तो बाइबल में हमने जो अद्भुत कहानियां देखी हैं, ये सब एक दिन हमारी आंखों के सामने होंगी। तो पवित्र बाइबल जो 2 गवाहों के बारे में कहती है, ये बहुत ही एक्साइटिंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही सामर्थी है। परमेश्वर की ताकत इस पृथ्वी पर होगी और बहुत ही वायरल होगी। तो क्यों आज हम अपने चर्चों में, कलीसियाओं में इन 2 गवाहों के बारे में शिक्षा को या प्रीचिंग को, मैसेज को नहीं सुनते हैं? क्योंकि ये तो बहुत ही सामर्थी घटना है जो होने वाली है। तो इसके भी कई कारण हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि मसीहों में इन 2 गवाहों को लेकर बहुत ज्यादा बहस है, डिबेट है कि ये 2 गवाह असल में है कौन। हम सबके इन दोनों गवाहों को लेकर बहुत अलग अलग विचार हैं। आपके भी कई अलग नजरिए होंगे। कुछ लोग मानते हैं कि ये 2 गवाह हनोक और एलिया होंगे। फिर कुछ लोग मानते हैं कि ये 2 गवाह मूसा और एलिया होंगे। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि ये सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक है पुराने और नए नियम के। तो इशू अब यह है कि हम सबके अलग अलग विचार हैं कि ये 2 गवाह कौन हो सकते हैं। ये हम सबके अंदाजे हैं, सबके नजरिए हैं। अब क्योंकि हम पवित्र बाइबल से ये पिन पॉइंट नहीं कर पाए हैं कि ये 2 गवाह असल में है कौन, इसी कारण हम ज्यादा मैसेजेस इसके ऊपर नहीं सुनते हैं। इसी कारण इन 2 गवाहों पर हम इतना वीडियोस भी नहीं देखते हैं, क्योंकि कोई भी इस कंट्रोवर्सी में नहीं आना चाहता है जो कि सही ना हो। और यही कारण है कि हम चुप रहते हैं। लेकिन आज से ये बदलने वाला है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक देखते हैं, अपना पूरा ध्यान यहां पर लगाकर, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में इन 2 गवाहों को लेकर कोई भी सवाल फिर नहीं रहेगा। आप बिना संदेह ये अच्छी तरह से जान जाएंगे कि वह क्या है और कौन है। तो जब आप बाइबल की स्टडी करने के लिए जाते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए, तो आप देखेंगे कि कई ऐसे विद्वान या स्कॉलर हैं जो ये मानते हैं, कहते हैं कि ये 2 गवाह हनोक और एलिया होंगे। तो ये विद्वान या लोग क्यों मानते हैं कि ये 2 गवाह एलिया या हनोक होंगे? वो इसलिए क्योंकि बाइबल इन 2 गवाहों का स्पेसिफिक नाम हमें नहीं बताती है। तो इन विद्वानों का ये अंदाजा बिल्कुल सही है ये मानने के लिए कि ये 2 गवाह एलिया और हनोक होंगे। और इनके पास बड़ी आर्गुमेंट्स हैं ये मानने के लिए, साबित करने के लिए कि ये गवाह एलिया और हनोक ही होंगे। तो सबसे मेन जो मुख्य आर्गुमेंट है जो आप देखेंगे वो ये है। तो जब आप इब्रानियों अध्याय 9 वचन 27 में देखते हैं, तो यहाँ पर एक बात लिखी गई है कि हर किसी को एक न एक दिन मरना ही पड़ेगा। इट इज अपॉइंटेड फॉर मैन टू डाई वंस। तो इसलिए बात यहाँ पर यह है कि ये बाइबल के 2 कैरेक्टर हनोक और एलिया, इन्होंने मौत का स्वाद नहीं चखा था, उन्हें जिंदा आसमान पर उठा लिया गया था। तो इस कारण अब यहाँ पर आर्गुमेंट ये है कि जैसे बाइबल बताते है कि सबको मरना पड़ेगा और ये 2 व्यक्ति नहीं मरे हैं, तो इस कारण शायद ये हो सकता है कि ये दोनों इस पृथ्वी पर वापस लौटे 2 गवाहों के रूप में, ताकि वह भी मौत का स्वाद चख सके। क्योंकि बाइबल बताती है कि ये नियुक्त है कि हर किसी को एक दिन मरना ही पड़ेगा। तो ये इनकी मेन आर्गुमेंट है और ये सेंस बनाती भी है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बिल्कुल सही भी है। लेकिन जब हम और गहराई में जाना शुरू कर देते हैं, दूसरे नजरियों को भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो हमारे मन में ये सवाल आता है कि क्या बाइबल सच में ये सिखाती है कि लिटरली हर किसी को मरना ही पड़ेगा? तो जब आप ये सोचना शुरू करते हैं कि जब प्रभु यीशु दोबारा इस पृथ्वी पर वापस आएंगे, तो कई ऐसे लोग होंगे जो उस वक्त जिंदा होंगे और प्रभु यीशु उन्हें जिंदा आसमान पर उठा लेंगे। वह मौत का स्वाद नहीं चखेंगे, परमेश्वर उन्हें एक नया महिमामय शरीर दे देगा और वह उसके साथ राज्य में प्रवेश करेंगे। तो इस कारण कई लोग कहते हैं कि अगर ये लोग बिना मरे उठाए जा सकते हैं, तो एलिया और हनोक भी उठाए जा सकते थे। और फिर पवित्र बाइबल हमें बताती है कि जो कोई भी प्रभु यीशु के पास आता है, वह उसके साथ उसके क्रूस पर उसके साथ गाड़ा गया है। यह वचन कहता है कि जो कोई भी उस पर विश्वास करता है, वह लिटरली ऑलरेडी डाइड विद हिम ऑन द क्रॉस। और इस कारण यह स्पष्ट है कि एलिया और हनोक का विश्वास भी प्रभु यीशु पर है, तो वह भी उसके साथ क्रूस पर गाड़े गए हैं, मारे गए हैं। तो ये काउंटर आर्गुमेंट है इस विचार या नजरिए के खिलाफ जो ये मानते हैं कि एलिया और हनोक दोबारा आएंगे ताकि वह भी मौत का स्वाद चख सकें।
तो इस एक नज़रिए को देखने के बाद चलिए हम आगे और देखते हैं कि दो गवाहों के बारे में और क्या कहा जाता है। तो जितना हम इसे और गहराई में देखेंगे हम और आसानी से समझ भी सकेंगे। तो एक जो कॉमन और विश्वास है या नज़रिया है वो ये है कि ये दो गवाह कोई और नहीं वरन मूसा और एलिया होंगे। तो अब ये नज़रिया या हम कह सकते हैं विश्वास बहुत ही कन्विंसिंग है। क्यों? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एलिया क्यों लोग मानते हैं कि एलिया उन दोनों में से एक होगा? जब इन दो गवाहों को सामर्थ्य या ताकत दी जाती है तो वह ऐसे अनोखे अचंभे काम करेंगे यह साबित करने के लिए कि वाकई प्रभु यीशु असल में कौन है और वह दोबारा इस पृथ्वी पर वापस आने वाले हैं। वचन कहता है कि इन दो गवाहों के मुंह से आग निकलेगी जो बैरियों को भस्म कर देती है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एलिया नबी ने बिल्कुल ऐसा ही कुछ किया था। जब वह इस पृथ्वी पर था तो उसकी दुआ से आसमान से आग बरसाई गई थी ताकि लोग सच्चे खुदा को जान सकें। तो ये समझ में आता है कि अगर इन दो गवाहों के बारे में आग बरसाने का जिक्र है तो इन दोनों में से एक एलिया भी जरूर हो सकता है। तो ये आर्गुमेंट भी यहाँ पर बहुत ही कंपेलिंग है। और एक और बात एलिया के बारे में, एक और जो बहुत ही दिलचस्प बात है वो ये है कि भविष्यवक्ता मलाकी ने अपनी भविष्यवाणी में अध्याय 4 वचन 5 में यह कहा है कि देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। तो देखिए यहां पर पुराने नियम में परमेश्वर का वचन बता रहा है कि प्रभु के आने से पहले ये एलिया नबी दोबारा फिर इस पृथ्वी पर आएगा। वाह! तो ये सच में बहुत ही कन्विंसिंग मालूम होता है, सही है ना? तो हम इसके ऊपर फिर अभी वापस आएंगे। तो अब बात करते हैं मूसा की कि क्यों मूसा को भी इन दोनों गवाहों में से एक के रूप में देखा जाता है। तो अगर ये दो गवाह बड़े अद्भुत चमत्कार काम करेंगे और उन्हें इतनी सामर्थ्य दी जाएगी कि वह इस संसार में विपत्तियों को लेकर आए, तो अगर बाइबल में कोई इंसान है जिसका नाता चमत्कारों और विपत्तियों के साथ है तो वह मूसा ही है। जब मूसा फिरौन से कह रहा था कि परमेश्वर के लोगों को जाने दे तो फिरौन उसकी बात को नहीं सुनता था। तो जब फिरौन ने परमेश्वर की बात को सुनने से इनकार किया तो उनके ऊपर विपत्तियां आई मिस्र को सजा देने के लिए। तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ होने वाला है जब ये दो गवाह इस पृथ्वी पर आते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्यों इन दो गवाहों में मूसा के एक होने की बात या आर्गुमेंट पेश की जाती है। अब कुछ और भी है जो कि मूसा और एलिया के लिए बहुत ही कन्विंसिंग आर्गुमेंट है और यह मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा कन्विंसिंग है। तो हम जानते हैं कि एलिया कभी नहीं मरा, उसे इस पृथ्वी से जिंदा आसमान पर उठा लिया गया था आग के चैरियट्स के द्वारा। तो उसने मौत का मुंह नहीं देखा। लेकिन मूसा की मृत्यु हुई थी। लेकिन भले ही मूसा ने मृत्यु का स्वाद चखा फिर भी उसके शरीर का कुछ पता नहीं था। लेकिन मूसा अभी भी समहाउ जिंदा है क्योंकि आज से तकरीबन 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी के ऊपर थे तो उन्होंने मूसा और एलिया के साथ खड़े होकर मुलाकात करी थी। तो मत्ती अध्याय 17 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु पतरस, यूहन्ना और याकूब के साथ थे और वह इस पहाड़ के पास थे और उनके सामने ये दो शख्सियतें प्रकट हुईं। तो जब प्रभु यीशु के चेलों ने देखा तो वह रूपांतर हो गए थे और उनके कपड़े सफेद हो गए थे और उनका चेहरा सूर्य की तरह चमकने लगा। और फिर प्रभु यीशु ने इन दोनों के साथ बोलना शुरू किया और अध्याय 3 से हमें पता चलता है कि ये दोनों मूसा और एलिया थे। तो ये सब देखकर उसके चेले बहुत ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि वह एलिया और मूसा के साथ बात कर रहा है। उनके कपड़े पूरी तरह बदल चुके हैं और चेहरा सूर्य की तरह चमक रहा है। और फिर उन्होंने एक आवाज को आसमान से ये कहते हुए सुना
ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। और इस सब के बाद वचन हमें बताता है कि वह लोग पूरी तरह डर गए थे। तो ये सब कुछ सच में बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि नए नियम में प्रभु यीशु मूसा और एलिया के साथ मुलाकात कर रहे हैं। तो इस कारण कुछ लोग मानते हैं कि ये प्रीव्यू था प्रभु यीशु के दोबारा आने से पहले, कि ये दोनों दो गवाहों के रूप में इस पृथ्वी पर वापस लौटेंगे। तो मैं अब यहां पर कहूंगा कि वाकई में यह सच में बहुत ही कन्विंसिंग है। और यही एक कारण है कि अगर कुछ साल पहले कोई मुझसे पूछता कि ये दो गवाह कौन है, तो मैं उन्हें बताता कि ये हनोक या एलिया होंगे, या फिर एलिया और मूसा होंगे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि एलिया और मूसा होंगे। ये मेरा उस वक्त रिस्पॉन्स होता, क्योंकि ये सब कुछ मूसा और एलिया के लिए फिट बैठता है जो हमने अभी देखा है। तो यही हमारा रिस्पॉन्स होता है, या हमने सोच कर रखा है अभी तक। लेकिन बात यहां पर यह है कि हम इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। फिर भी ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में सवाल को खड़े करते हैं, क्योंकि अगर कोई हमसे पूछता कि ये दो गवाह कौन है, तो हमारा रिस्पॉन्स यही होता कि मुझे लगता है कि ये मूसा और एलिया हैं। और ऐसा ही रिस्पॉन्स कई मिनिस्टर्स का, पास्टर्स का होता है। लेकिन ये सब हमें कभी भी संतुष्ट नहीं करता है, और यही कारण है कि हमें और डीप गहराई में जाना पड़ेगा इसे जानने के लिए, क्योंकि बाइबल के पास हर सवाल का जवाब पूरी तरह स्पष्ट मिल जाता है। और इसके लिए हमें जरूरत है खोजने की और प्रेयरफुली प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सामने जाने की, कि परमेश्वर इन सब चीजों को हमारे लिए स्पष्ट करें। तो हमने देख लिया है कि कई लोगों के अलग अलग विचार और नजरिए हैं इन दो गवाहों को लेकर। कोई कहता है ये हनोक और एलिया है, और उनके पास भी आर्गुमेंट्स हैं। कोई कहता है ये एलिया और मूसा है, और उनके पास भी कई आर्गुमेंट्स हैं। अब भले ही हमने इस सब को देख लिया है और जान लिया है, फिर भी हम कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते हैं कि पवित्र बाइबल क्या बताती है कि ये दो गवाह कौन होंगे। तो इसलिए अब हमें इन दो गवाहों के बारे में जानने के लिए बाइबल की गहराई में जाना पड़ेगा। तो जब हम मूसा, एलिया और प्रभु यीशु के रूपांतर की स्टडी करते हैं, तो हमें कुछ बहुत ही दिलचस्प देखने को मिलता है। तो चलिए हम वापस जाते हैं मत्ती अध्याय 17 में। तो ये वचन हमें बताते हैं कि मूसा और एलिया के साथ मुलाकात करने के बाद चेले प्रभु यीशु से सवाल पूछना शुरू करते हैं इस मुलाकात के बारे में। और वह क्या पूछते हैं, इस सारी वार्तालाप को हम देखते हैं अध्याय 17 वचन 10 में। लिखा है, इस पर उसके चेलों ने से पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है? तो वह लोग जब ये सवाल कर रहे हैं, वह इशारा कर रहे हैं मलाकी की भविष्यवाणी की तरफ। जब उसने कहा था कि प्रभु के आने से पहले एलिया आएगा, तो वह भी इस बात को जानते थे कि एलिया का पहले आना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि इस सवाल का जवाब प्रभु यीशु क्या देते हैं। वह कहते हैं कि एलिया अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया आ चुका है और लोगों ने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया। इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख पाएगा, दुख उठाएगा। तब चेलों ने समझा कि उसने हमसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा है। तो चेलों का यहां पर सवाल था कि शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है? तो कोई और नहीं, प्रभु यीशु उनसे कहते हैं कि एलिया तो आ चुका है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के रूप में। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई शुरू करने से पहले यूहन्ना इस पृथ्वी पर था और प्रचार कर रहा था परमेश्वर के स्वर्ग राज्य का। तो यूहन्ना का प्रचार इतना झील से भरा हुआ, इतना आग से भरा हुआ था, सच्चा था, कड़वा था, कि उसके लिए मुसीबत खड़ी हो गई और उसके विश्वास के कारण उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो प्रभु यीशु अपने चेलों से कहते हैं कि जब ये वचन कहते हैं कि एलिया पहले आएगा, तो ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था जिसके ऊपर एलिया का आत्मा था और जो प्रभु यीशु के आने से पहले उसके रास्ते को तैयार कर रहा था। और यही कारण है कि यूहन्ना के इस पृथ्वी के ऊपर पैदा होने से पहले एक फरिश्ते ने उसके मां बाप से कहा, लूका अध्याय 1 वचन 13 में,
कि हे जकराया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशबत से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। वचन 17, और वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। तो इस वचन को देखिए और इसकी तुलना करिए मलाकी अध्याय 4 वचन 5 के साथ, जहां पर लिखा है कि देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा, ध्यान से सुनिए, और वह माता पिता के मन को अपने पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। तो जैसे इस वचन में लिखा है कि एलिया आएगा, वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा, ऐसे ही लूका में भी लिखा है, स्वर्गदूत आकर कहता है कि ये जो बच्चा तुम्हारे घर पैदा होने वाला है यूहन्ना, इसके ऊपर एलिया का आत्मा होगा और जो माता पिता के मनों को बाल बच्चों की ओर फेरेगा और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाएगा। ये इशारा कर रहा है मलाकी की तरफ। तो अब हम यहां पर देखते हैं कि क्यों प्रभु यीशु ने कहा था कि एलिया के बारे में जो भविष्यवाणी की गई है उसकी पूर्ति या उसकी फुलफिलमेंट की है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने। ये एक बड़ी खोज है, ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है, लेकिन ये हमारे लिए और सवालों को खड़ा कर देती है, क्योंकि मलाकी ने ये जो भविष्यवाणी की है एलिया के आने की, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक पीस था उन लोगों के लिए जो ये मानते थे कि एलिया 2 गवाहों में से एक होगा। लेकिन अब हमारे मन में सवाल पैदा हो गए हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने और वचनों ने कहा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ही एलिया था। तो अब हम कैसे जानेंगे कि ये 2 गवाह कौन हैं? तो अब शुरुआत होती है असल सफर की। तो अब जबकि हमने इन सारी चीजों को, सारी आर्ग्यूमेंट्स को देख लिया है, तो अब हम तैयार हैं खुले मन के साथ ये देखने के लिए कि प्रकाशित वाक्य की किताब इन 2 गवाहों के बारे में क्या कहती है। तो परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम एग्जैक्टली जान सकें कि ये 2 गवाह है कौन। तो इसके लिए अपने मन में प्रार्थना करिए, परमेश्वर से समझ को मांगिए और परमेश्वर से इस प्रकाशन को मांगिए। चलिए मिलकर इस वचन को और 2 गवाहों के बारे में सीखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि इस प्रकाशित वाक्य की किताब 2 गवाहों के बारे में क्या कहती है। तो हम जानते हैं कि अध्याय 11 में यूहन्ना एक स्वर्गदूत के साथ बात कर रहा है और वह अंतिम समय के बारे में परमेश्वर से एक और दर्शन को या विजन को देख रहा है। तो प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना बहुत सारे विजन्स को देख रहा है, जिसमें उसने एक पशु को देखा और स्वर्गदूत ने बताया कि ये इशारा कर रहा है एक ईवल लीडर की तरफ, एक बुरे लीडर की तरफ। और प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं कि उसने एक स्त्री के दर्शन को देखा जो कि गर्भवती थी और एक बच्चे को, एक बालक को जन्म देती है। फिर यूहन्ना ने दर्शन देखा एक बड़ी वेश्या यानी बाबल का, बेबीलोन का, और इन सारे दर्शनों में स्वर्गदूत आता है और यूहन्ना को बताता है कि इन सारे सिंबल्स का मतलब क्या है। तो अब बात आती है जब इस दर्शन की, जो हमें देखने को मिलता है अध्याय 11 में इन 2 गवाहों को लेकर। तो इसमें स्वर्गदूत ने यूहन्ना को ज्यादा डिटेल नहीं बताई है कि ये जो 2 गवाह हैं ये किस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। यूहन्ना ने दर्शन तो देखा है इन 2 गवाहों का, इन 2 बड़े दिल वाले नबियों का, जो कि सारी दुनिया को परमेश्वर का वचन बताते हैं, लेकिन हमें सिर्फ इसी बात पर छोड़ दिया गया है। स्वर्गदूत और डिटेल में कुछ नहीं बताते हैं। तो इस कारण अब हमें यहाँ खुद पवित्र आत्मा की मदद से एक डिटेक्टिव का काम करना पड़ेगा। और परमेश्वर का धन्यवाद है कि हमारे पास यहाँ कुछ कीवर्ड्स हैं जो हमारी इस काम में मदद करते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये फरिश्ता यूहन्ना के साथ बातचीत कर रहा है और ये फरिश्ता परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की आवाज़ में बात कर रहा है और वह कहता है कि मैं अपने 2 गवाहों को ये अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन, ये हम जानते हैं कि इशारा कर रहा है 3.5 सालों की तरफ, जो कि 7 साल के पीरियड के शुरुआत में हो गए एंटी क्राइस्ट आने से पहले, कि 260 दिन तक वह भविष्यवाणी करें। वचन 4, ये वही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है
तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाएं, और जब जब चाहें तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाएं। तो ये वचन जो हमने पढ़ा है, सबसे पहले ये बताता है कि मैं अपने 2 गवाहों को ये अधिकार दूंगा, अपॉइंट करूंगा, इंग्लिश में लिखा है। तो स्वर्गदूत यहां पर हमें कुछ क्लू देते हैं ताकि हम इन 2 गवाहों को पहचान सकें। यहां पर लिखा गया है कि ये वही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। अब जब आप इन 2 गवाहों के बारे में सोचते हैं जिनका दर्शन यूहन्ना को दिया गया है, आपके दिमाग में क्या आता है? शायद 2 इंसान, 2 नबी। लेकिन जबकि हम ये जानते हैं कि हम वहां पर नहीं थे जब यूहन्ना ये दर्शन को देख रहा था। उसने क्या देखा? 2 बुजुर्गों को देखा, 2 नबियों को देखा, और ना ही फरिश्ता हमें इसकी कोई ज़्यादा डिटेल बताता है। तो इस कारण 2 इंसानों के बारे में सोचने के सिवाय हमारे दिमाग में और कुछ नहीं आता है। और फिर ये वचन हमें बताता है, जब हम वचन 7 में पढ़ते हैं कि जब वह अपनी गवाही दे चुके होंगे, जब वह अपनी गवाही दे चुके होंगे, तब वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। वचन 8, उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है। और आगे, सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में रखने ना देंगे। और फिर 3.5 दिनों के बाद स्वर्ग से आवाज आती है कि यहाँ ऊपर आ जाओ। और इसके अलावा वचन हमें और कुछ नहीं बताता है। तो इस कारण कुछ लोग कहते हैं कि ये 2 व्यक्ति होंगे, और कुछ लोग कहते हैं कि ये 2 ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि उनके शव, ये शव यानी बॉडीज, तो ये बॉडीज 1 या 2 नहीं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो जब ये वचन यहाँ पर कहता है कि 2 गवाह, तो हम कैसे जानेंगे कि ये कौन है, क्या है? मतलब हम इस सारी पजल को कैसे समझेंगे? क्योंकि स्वर्गदूत ने उस पशु के बारे में तो बता दिया, और अगर उस फरिश्ते ने इस ड्रैगन के बारे में, इस पशु के बारे में ना बताया होता तो हम शायद ये सोचते कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा ड्रैगन बहुत सारे शवों के साथ, सिरों के साथ आएगा, और एक पशु समुंदर से, पानी में से निकल कर आएगा। लेकिन थैंक गॉड के फरिश्ते ने हमें बता दिया कि वह इशारा कर रहे हैं, ये पशु इशारा कर रहे हैं उस एंटी क्राइस्ट की तरफ, एक इवल लीडर की तरफ। तो इस कारण अब अगर हम जानना चाहते हैं कि ये 2 गवाह हैं कौन, तो हमें एक डिटेक्टिव का काम करना पड़ेगा, हमें इन कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। लेकिन अब मैं यहां पर कुछ कहना चाहता हूं कि जब ये फरिश्ता, जब ये यूहन्ना के साथ आने वाले पशु के बारे में बात कर रहा था, तो अगर इस फरिश्ते ने यूहन्ना को इस आने वाले पशु की इंटरप्रिटेशन ना दी होती, इसका मतलब ना बताया होता, तो हमें कैसे पता चलता? हमें कैसे पता चलता कि ये पशु इशारा कर रहा है एक आने वाले शासक की तरफ, एक राज्य की तरफ? हमें पता चलता कीवर्ड्स को देखकर। तो हम इस शब्द पशु को देखते कि पूरी बाइबल में इसका कहाँ कहाँ जिक्र हुआ है, और अतीत में नबी ने किस चीज़ की तरफ इशारा करते हुए इसका इस्तेमाल किया गया है, और अतीत में इसकी क्या इंटरप्रिटेशन थी। हम दानियल में देखते कि ये पशु इशारा कर रहा है एक बादशाहत की तरफ। तो यूहन्ना को अगर इस दर्शन की पूरी डिटेल में इंटरप्रिटेशन ना भी दी गई होती, तो भी हम ये खोज सकते थे कि ये इशारा कर रहा है एक बादशाहत की तरफ, एक राजा की तरफ। बाइबल के जो अतीत में इस्तेमाल किए गए शब्द हैं उनका इस्तेमाल करते हुए, और यही काम यहाँ पर किया जा सकता है। भले ही इन 2 गवाहों की डिटेल में हमें इंटरप्रिटेशन नहीं दी गई है, जिसकी वजह से कई अंदाजे लगाए गए हैं, कई नज़रिए बनाए गए हैं कि ये 2 गवाह कौन हैं, लेकिन इसे समझने की या सोल्यूशन हमें मिलता है वचन 4 में, क्योंकि यहाँ बताया गया है कि ये 2 गवाह असल में क्या हैं। ये वचन हमें बताता है कि वह 2 जैतून के पेड़ हैं और 2 दीवट हैं, लैम्प स्टैंड हैं। तो अब अगर हमें पता करना है कि ये 2 गवाह कौन हैं और क्या हैं, तो हमें पता करना पड़ेगा कि ये जैतून के पेड़ कौन हैं और क्या हैं, और ये 2 दीवट यानी लैम्प स्टैंड कौन है और क्या है। तो
अगर हमें पता चल जाता है कि ये दो जैतून के पेड़ और दो दीवट कौन है और क्या है, तो हमें पता चल जाएगा कि दो गवाह कौन है। क्योंकि फरिश्ता स्पेसिफिकली कहता है कि यूहन्ना, अगर तुम जानना चाहते हो कि ये दो गवाह कौन है, तो मैं आपकी मदद करूंगा कि ये दो गवाह दो जैतून के पेड़ हैं और दो दीवट हैं। और अब हमारा काम बनता है कि हम इसकी डीप स्टडी करके सच्चाई को जाने। तो चलिए इस रहस्य को मिलकर समझते हैं। तो बाइबल या दूसरे नबी इस जैतून के पेड़ के बारे में क्या कहते हैं, कि वह कौन है, क्या है। तो चलिए देखते हैं कि नबी जकरिया ने इस जैतून के पेड़ के बारे में क्या लिखा है। जकरिया पुराने नियम का एक नबी था और परमेश्वर ने उसे भी अंतिम समय के रिलेटेड बहुत सारे दर्शन दिए थे। और यहाँ पर इस वचन में जकरिया को अंतिम समय के बारे में एक दर्शन दिया जा रहा है। जकरिया ने लिखा है अध्याय 4 वचन 2 में कि उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है और उस पर उसके 7 दीपक हैं, जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7-7 नालियां हैं। दीवट के पास जैतून के 2 वृक्ष हैं, एक उस कटोरे की दाहिनी ओर और दूसरा उसकी बाईं ओर। फिर वचन 11 में लिखा है, तब मैंने उनसे फिर पूछा कि ये 2 जैतून के वृक्ष क्या हैं जो दीवट की दाहिनी बाईं ओर हैं। फिर मैंने दूसरी बार उससे पूछा कि जैतून की दोनों डालियां क्या हैं जो सोने की दोनों नालियों के द्वारा अपने में से सुनहरा तेल उंडेलती हैं। उसने मुझसे कहा, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने कहा, इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए वह 2 पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। तो बस स्वर्गदूत उसे यही बताता है। यहां पर लिखा है कि इनका अर्थ है ताजे तेल से भरे हुए 2 पुरुष। इंग्लिश में लिखा है कि 2 अनॉइंटेड, और जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। ओके, तो ये हमारी मदद तो करता है, पर थोड़ी सी। तो अब हम ये तो जान गए हैं कि ये 2 जैतून के पेड़ इशारा कर रहे हैं मसा किए हुओं की तरफ, जो या तो 2 पर्टिकुलर इंसान हो सकते हैं और या फिर 2 ग्रुप हो सकते हैं जो परमेश्वर की सेवा के लिए हाजिर रहते हैं। ओके, तो अभी हमारी ये स्टडी खत्म नहीं हुई है, तो हमें ये जानना भी पड़ेगा कि क्या पवित्र बाइबल में ये जैतून इशारा करता है किसी एक इंसान की तरफ, या फिर इसका इस्तेमाल हुआ है पूरी बाइबल में ग्रुप ऑफ पीपल की तरफ, मतलब लोगों के एक समूह की तरफ। जिर्मिया अध्याय 11 वचन 16। तो जिर्मिया अपने लोगों को, यहूदी लोगों को पश्चाताप के लिए बुला रहा है। उसके बहुत से लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया है, परमेश्वर के नबियों की आवाज को सुनना बंद कर दिया है। तो जिर्मिया उन्हें बताता है कि परमेश्वर की नजरों में वह लोग कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने इंपॉर्टेंट हैं। वह अपने लोगों यहूदियों से कहता है कि परमेश्वर के आप बहुत करीब थे, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता था। देखिए वह क्या कहता है कि यहोवा ने तुझको हरा, मनोहर, सुंदर फल वाला जैतून तो कहा था, परंतु उसने बड़े हुल्लड़ के शब्द होते ही उसमें आग लगाई और उसकी डालियां तोड़ डाली गई। सेनाओं का यहोवा जिसने तुझे लगाया, उसने तुझ पर विपत्ति डालने के लिए कहा है कि इसका कारण इजराइल और यहूदा के घराने की यह बुराई है कि उन्होंने मुझे रिस दिलाने के लिए बाल के निमित्त धूप जलाया। तो यह वचन 16 क्या कहता है कि यहोवा ने तुझको हरा, मनोहर, सुंदर फल वाला जैतून कहा था। तो परमेश्वर ने यह फल वाला जैतून का पेड़ किसको कहा था? यहूदी लोगों को। यह जैतून का पेड़ किसी एक व्यक्ति, एक इंसान की तरफ इशारा नहीं करता है, वरन ये इशारा करता है ग्रुप ऑफ पीपल की तरफ, एक समूह के लोगों की तरफ। और यहां पर इस कॉन्टेक्स्ट में ये जैतून का पेड़ इशारा कर रहा है यहूदी लोगों की तरफ, इजरायली लोगों की तरफ। और जिर्मिया यहां क्या कहता है कि अगर आप लोग पश्चाताप नहीं करते हैं, अगर ये जैतून का पेड़ पश्चाताप नहीं करता, तो क्या होगा कि परमेश्वर हुल्लड़ के शब्द के साथ आग लगाएगा और उसकी डालियां तोड़ डाली जाएंगी। तो यहां पर यह जैतून का पेड़ इशारा कर रहा है यहूदी लोगों की तरफ। अब क्या नए नियम में कोई रेफरेंस है जहां पर यह जैतून का पेड़ किसी समूह के लोगों की तरफ इशारा कर रहा हो? तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं रोमियो अध्याय 11 में। तो आप अपनी बाइबल को, जो भी आपकी भाषा में आप पढ़ते हैं, उसे निकालिए और इस वचन को मेरे साथ देखिए, सभी मिलकर इसको देखेंगे। जिर्मिया कहता है कि यहूदी लोग अगर वह पश्चाताप नहीं करते हैं तो
अब क्योंकि उन्हें जैतून का पेड़ कहा गया है तो वचन ने क्या कहा कि उनके साथ क्या होगा? लिखा है कि उनकी डालियां तोड़ डाली जाएंगी। तो पौलुस ये खत रोम के वासियों को लिख रहा है और वह बात कर रहा है अन्य जातियों के साथ। अब ये अन्य जातियों यानी जेंटाइल्स कौन है? सो जेंटाइल्स है एनी नॉन ज्यूश, कोई भी जो यहूदी नहीं है। तो आप कोई भी हो सकते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अन्य जातियों यानी जेंटाइल्स हैं कोई भी वह इंसान जो यहूदी नहीं है। तो परमेश्वर दुनिया को दो हिस्सों में देखता है, एक है जेंटाइल्स और एक है यहूदी, अन्य जातियां और यहूदी। तो प्रेरित पौलुस जब ये लेटर अन्य जातियों को लिख रहा है तो वह चाहता है कि हम लोग जाने कि जब हमने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है तो हम परमेश्वर के लोगों में शामिल हो गए हैं। क्योंकि हम एंसेस्ट्री तौर पर यहूदी नहीं हैं, लेकिन प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर के एक लोग बन गए हैं। तो प्रेरित पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि हाँ, यहूदी लोग जैतून का पेड़ हैं, लेकिन उनकी कुछ डालियां तोड़ डाली गई हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आवाज पर ध्यान नहीं दिया और उसे सुना नहीं है, और ना ही उन्होंने परमेश्वर के भेजे हुए पर विश्वास किया। और इस कारण परमेश्वर ने एक और जैतून का पेड़ खड़ा किया है जिसे वह इस्तेमाल करेगा और जो उसकी सेवा करेंगे। तो वह लिखता है कि आप अन्य जातियों के लोग भी इस जैतून के पेड़ का परमेश्वर के परिवार का एक हिस्सा हैं। तो वह कहता है, मैं तुम अन्य जातियों से ये बातें कहता हूं, लिखा है, पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गईं और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड ना करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। यह बहुत ही डीप है। याद है प्रभु यीशु ने क्या कहा था कि यदि तुम मुझ में रहो और मेरी बातें तुझ में रहें तो तुम बहुत फल दोगे। तो पौलुस यहां पर इसी चीज की तरफ इशारा कर रहा है। वह कह रहा है कि जो यीशु पर विश्वास लाते हैं वह भी जैतून का एक पेड़ बन जाते हैं। तो वह अन्य जातियों से कह रहा है कि आप घमंड मत करो। अगर परमेश्वर ने आपको चुन लिया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह यहूदियों को फेंकने वाला है, मतलब उनकी उन्हें कोई परवाह नहीं है। क्योंकि आपने यीशु पर विश्वास किया है और जैतून का एक पेड़ बन गए हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर ने यहूदियों को जो कि जैतून का एक पेड़ है उन्हें छोड़ दिया है। वह अभी भी जैतून का पेड़ है और परमेश्वर उनके ऊपर काम कर रहा है, उसने उन्हें छोड़ा नहीं है अभी। इसी कारण पौलुस कहता है कि यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड ना करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। तो यहां पर पौलुस इशारा कर रहा है जिर्मिया की तरफ, क्योंकि जिर्मिया ने कहा था कि बड़े हुल्लड़ के शब्द के साथ जो असली जैतून का पेड़ है यानी यहूदी लोग, उनकी डालियां तोड़ डाली गई हैं। तो पौलुस यहां पर क्या बात कर रहा है? टूटी डालियों की। तो वह यहां अन्य जातियों से कह रहा है कि फिर तू कहेगा डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं, मतलब इसका हिस्सा बन जाऊं। ठीक है, ऐसा हुआ है। वह तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो परंतु भय मान। तो पौलुस यहां पर अन्य जातियों को, मतलब हम सब लोगों से कह रहा है कि क्योंकि वह असल जो ब्रांचेस थी, जो डालियां थी, वह अविश्वास के कारण तोड़ी गई है, पर तू अभिमानी यानी तू घमंडी ना हो, वरन विश्वास में बना रहे और धन्यवाद कर। फिर पौलुस आगे कहता है कि उसने इजरायलियों को, यहूदियों को अभी नहीं छोड़ा है। देखिए वह क्या कहता है, जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा तो तुझे भी ना छोड़ेगा। वे भी यदि अविश्वास में ना रहें तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है, मतलब इंक्लूड कर सकता है। वाह! तो पौलुस यहां पर कह रहा है कि यदि ये वाचा के लोग, ये यहूदी लोग, अब्राहम की संतान, यदि वह विश्वास करते हैं प्रभु यीशु पर, तो वह भी जैतून के पेड़ में साटे जाएंगे, वह फिर से सुंदर फल वाला जैतून का पेड़ बन जाएंगे। वह कहता है कि अन्य जातियों यानी हम लोग विश्वास के द्वारा इस जैतून के पेड़ का हिस्सा बनते हैं, और यदि वह भी विश्वास करते हैं तो वह भी घर में वापस आ जाएंगे। तो अब निर्भर इस बात पर नहीं करता है कि आप कितने नियमों को, कितने रूल्स को फॉलो कर सकते हैं, पर इस पर कि क्या आप परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर उन्हें फिर से साट सकता है। तो यही है सारी बात। फिर आगे वह लिखता है, क्योंकि यदि तू उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध
अच्छे जैतून में साटा गया, तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जैतून में क्यों ना साटी जाएंगी, अपने ही जैतून में। उम्मीद है आपको ये सारी तस्वीर नजर आ रही है। हम एक जैतून का पेड़ बन चुके हैं और एक बड़े जैतून में साटे गए हैं। वह कहता है कि जिस पल ये यहूदी लोग प्रभु यीशु पर विश्वास लाते हैं, ये जो स्वाभाविक डालियां हैं, नेचुरल ब्रांचेस हैं, स्वाभाविक डालियां, तो वह अपने ही जैतून में साटे जाएंगे। तो हम सब जेंटाइल लोग जो कि अन्य जातियों से हैं, जो कि गैर यहूदी हैं एंसेस्ट्री तौर पर, हम इस बड़े जैतून में साटे गए हैं, हिस्सा बन चुके हैं इसका। और जिस पल ये वाचा के यहूदी लोग प्रभु यीशु पर विश्वास लाते हैं, तो वह क्या बन जाएंगे? वह अपने ही जैतून का हिस्सा बन जाएंगे, अपने जैतून बन जाएंगे। तो यहां पर कितने जैतून के पेड़ बन रहे हैं? 2 जैतून के पेड़। और इसी कारण जकरिया कहता है कि ये जो 2 हैं, ये मसा किए हुए 2 हैं। दे आर 2 who are anointed, जो कि सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने हाजिर रहते हैं। सिर्फ यहूदी नहीं, सिर्फ अन्य जातियों के लोग नहीं, वरन दोनों यहूदी और अन्य जातियों के लोग एक बड़ी वाटिका का हिस्सा बन चुके हैं। और दोनों अलग अलग जैतून के पेड़ हैं जो परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं उसकी सेवा के लिए। और इसी कारण पौलुस कहते हैं कि हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से, इस रहस्य से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर लें, तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा और इस रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा। तो मेरे प्रियो, पौलुस यहां भविष्यवाणी कर रहे हैं कि हां, उनके अंदर अविश्वास है, वह विश्वास से गिर गए हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन जब ये सारी अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश कर लेंगी, तब इज़राइल के साथ कुछ होगा। वह भी फिर उद्धार को पाएंगे, प्रभु यीशु पर विश्वास लाएंगे। तो हाँ, ये इस बात सही है कि सब नहीं आएंगे, लेकिन बड़ी तादाद में लोग यीशु पर विश्वास करेंगे। और जब ये होगा, जैसे हमने देखा है कि जब ये होगा, तो वह अपने ही जैतून के पेड़ का हिस्सा बन जाएंगे, अपने जैतून के पेड़ का। तो चलिए वापस आते हैं प्रकाशित वाक्य 11 में। तो कौन है ये 2 गवाह जो पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ 3.5 साल के लिए भविष्यवाणी करेंगे? कौन है ये? क्या इसने कहा है कि ये 2 इंसान या 2 व्यक्ति होंगे? नहीं, वरन वचन ने कहा है कि वह 2 जैतून के पेड़ हैं। तो देखिए, जब वह दिन आता है जब परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेलेगा, इसका मतलब ये नहीं कि अभी आत्मा नहीं है या आत्मा भरपूरी से काम नहीं कर रहा है, लेकिन जब परमेश्वर की सामर्थ उंडेली जाएगी, तो ये तभी उंडेली जाएगी जब उसके ये 2 जैतून के पेड़ पूरी तरह तैयार होंगे। और ये तभी होगा जब उसके दोनों पेड़ तैयार होंगे। यस, एक जैतून का बड़ा पेड़ तैयार है, लेकिन अभी भी इंतजार है उसके चुने हुए यहूदी लोगों का, जब वह पश्चाताप करते हैं और प्रभु यीशु पर विश्वास लाते हैं, उसे समझते हैं कि वह कौन है, तब ये दोनों जैतून के पेड़ पूरी तरह तैयार होंगे पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर की सेवा करने के लिए। और फिर उन्हें अपॉइंट किया जाएगा और फिर शुरू होगी इन 2 गवाहों की गवाही। ओके, तो यहां तक तो हमें समझ आ गया। उम्मीद है आपको भी पता चल गया होगा कि ये 2 जैतून के पेड़ कौन हैं। लेकिन अभी यहाँ पर बहुत कुछ है और सीखने के लिए। तो ये वचन यहाँ कहता है कि ये 2 गवाह सिर्फ 2 जैतून के पेड़ ही नहीं हैं, वरन 2 दीवट भी हैं। तो ये 2 दीवट क्या हैं, इससे हमें सीखना पड़ेगा। और फिर आगे ये वचन कहता है कि उनके मुंह से आग निकलेगी और उनके पास अधिकार होगा आकाश को बंद करने का। तो क्या विश्वासी होने के नाते हम ये सब कर पाएंगे, ये हमें देखना पड़ेगा। और फिर ये वचन कहता है कि उन्हें पानी पर भी अधिकार है कि उन्हें लहू बना दे।
ये बहुत ही डीप है। और फिर ये वचन कहता है कि 3.5 दिनों तक उनकी लोथें पड़ी रहेंगी। तो इतने समय के लिए इतने सारे लोगों की लोथें कैसी पड़ी रह सकती है? इस सब का जवाब हमें बाइबल देगी। फिर ये वचन कहता है कि वह टाट ओढ़े हुए। अब इसका क्या मतलब है? और फिर यहाँ इसका क्या मतलब कि उनकी लोथें 3.5 दिनों के लिए कब्रों में ना रखी जाएंगी। इन सब का क्या मतलब है? इसका जवाब हमें देखना पड़ेगा। तो अब तक जो हमने देखा है वो ये है कि इन 2 गवाहों का दर्शन यूहन्ना ने देखा था और उसने किसी 2 इंसानों को नहीं देखा, वरन उसने 2 जातियों को देखा था। देखिए प्रभु यीशु यहाँ प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 8 में क्या कहते हैं? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह होंगे। किसके बारे में उसने कहा था कि मेरे गवाह होंगे? उसके चेले, उसके पीछे चलने वाले, कि तुम सामर्थ को पाओगे। देखिए प्रेरितों के काम में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को बड़े सामर्थ के साथ उंडेला था। उस समय प्रेरितों को, प्रभु यीशु के पीछे चलने वालों को परमेश्वर ने बड़ी सामर्थ दी थी। वह मुर्दों को जिंदा करते थे, बीमारों को चंगा करते थे, अंधों को आंखें दे देते थे। और जब वक्त होगा एक बार फिर से गवाहों के ऐसे खड़े होने का, तो परमेश्वर की ताकत इतनी पावरफुल, इतने जोरदार तरीके से काम करेगी कि ये बहुत वायरल होगी और दुनिया देखेगी कि परमेश्वर ही परमेश्वर है। ओके, तो अब वक्त है कि हम इस पहेली के, इस पजल के दूसरे पेज की तरफ मुड़ें और देखें कि वह क्या है। आगे जाने से पहले मैं फिर कहना चाहता हूं कि प्लीज़ अगर आपकी बाइबल आपके साथ है तो प्लीज़ उसे भी खोल कर रखें जब हम इस वीडियो को आगे देखते हैं। अब हमने देख लिया है कि ये 2 गवाह 2 जैतून के वृक्ष हैं और परमेश्वर की मदद से हमने ये जान लिया है कि ये 2 वृक्ष इशारा करते हैं 2 जातियों की तरफ, अन्य जातियों की तरफ और यहूदी लोगों की तरफ। और फिर प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 वचन 4 में यह कहा गया है कि ये सिर्फ 2 जैतून के पेड़ ही नहीं हैं, वरन 2 दीवट भी हैं, 2 लैंप स्टैंड्स भी हैं। और हमें ये जरूर याद रखना चाहिए कि ये सारी चीजें एक दर्शन है, एक विजन है जो यूहन्ना ने देखा था। और विजन्स को समझने के लिए हमें इन सिंबल्स की तरफ देखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि पूरी बाइबल में इसे कहां और क्यों इस्तेमाल किया गया है। हमें ये सब करने की जरूरत ना पड़ती अगर फरिश्ते ने ये सारे दर्शन को समझा दिया होता, जैसे उसने पशु के दर्शन को समझाया था और बाकियों को। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम थोड़ा बाइबल स्टडी करें, तो इसलिए हमें ये सब खुद देखना पड़ेगा कि ये 2 दीवट क्या हैं। लेकिन अच्छी खबर यहाँ पर यह है कि इसको समझने के लिए हमें पूरी बाइबल का दूर का लंबा सफ़र नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि प्रकाशित वाक्य के शुरुआत में यूहन्ना ने एक और विजन को देखा था जिसमें ये लैंप स्टैंड्स यानी दीवट शामिल थे। और उस विजन में फरिश्ते ने समझाया था कि ये लैंप स्टैंड, ये दीवट किस चीज की तरफ इशारा करते हैं। तो ये हमारी बहुत मदद करने वाला है। जब हम देखते हैं कि कैसे फरिश्ते ने इसको इंटरप्रेट किया और किस चीज की तरफ ये इशारा करते हैं, तो हम समझ जाएंगे कि विजन्स में इन बिब्लिकल सिंबल्स का, दीवटों का क्या मतलब है। तो प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 में यूहन्ना महिमामय प्रभु यीशु मसीह का दर्शन देखता है और इसके साथ साथ उसने सोने के 7 दीवटों को भी देखा, जैसे यहां पर लिखा है। तब मैंने उसे, जो मुझसे बोल रहा था, देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी
और वचन 20 में यूहन्ना को इस विजन की इंटरप्रिटेशन मिलती है कि इनका मतलब क्या है। तो लिखा है, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वह 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वह 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। तो आप देखिए, ये प्रकाशित वाक्य की किताब पूरी सिंबल्स के साथ भरी पड़ी है। तो देखिए, इस एक वचन से हमें सीखने को मिलता है कि तारे विजन्स में इशारा करते हैं स्वर्ग दूतों की तरफ, और फिर इसी वचन से हमें यह सीखने को मिलता है कि ये जो दीवट हैं ये किस चीज की तरफ इशारा करते हैं? कलीसिया की तरफ। अब ये कलीसिया यानी चर्च क्या है? क्या कलीसिया सिर्फ एक इंसान है? नहीं। क्या ये सिंगल एंटिटी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कलीसिया शुरू से ही एक विश्वासियों का ग्रुप रहा है, अ बॉडी ऑफ बिलीवर्स, यानी कई लोगों का ग्रुप। तो जब प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 वचन 4 में यह वचन कहता है कि ये 2 गवाह 2 दीवट हैं, तो इसका क्या मतलब है कि ये दीवट क्या हैं? 2 कलीसियाएं हैं, 2 बॉडीज ऑफ बिलीवर्स। तो ये 2 गवाह 2 जैतून के पेड़ हैं, यहूदी लोग और अन्य जातियों से आए हुए विश्वासी लोग, और ये 2 गवाह 2 दीवट हैं, यानी 2 कलीसियाएं हैं, 2 ग्रुप ऑफ बिलीवर्स, द सेम थिंग। जैसे हमने देखा था जैतून के पेड़ यहूदी और अन्य जातियों के विश्वासी, ये बहुत अद्भुत है और ये बहुत ही स्पष्ट है। 2 गवाह परमेश्वर के लोग हैं, 2 जैतून के पेड़ यहूदी और अन्य जातियों के विश्वासी। इसी तरह वह 2 दीवट हैं, क्योंकि वह मसीही की कलीसियां हैं, मसीही की देह। ये समझने के बाद कि हम दीवट हैं, तो अब हमें पता चलता है कि क्यों प्रभु यीशु कई बार ऐसे बयान देते थे। तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके, मत्ती 5 वचन 16। फिर देखिए लूका अध्याय 12 वचन 35, कि तुम्हारी कमरें बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहें। तो अब धीरे धीरे हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। प्रभु यीशु शुरुआत से ही अपने चेलों को दीवट और उजियाला कहते आ रहे थे, और उसने हमें पेड़ भी कहा, अच्छे फल लाने वाले पेड़ बनो। तो ये सब पहले भी कहा गया था। तो ये सब कुछ, ये सारी पहेली, उम्मीद है अब आपको समझ आ रही है, आप समझ रहे हैं, और अब आप अपने आप को पहले जैसे बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आप 2 जैतून के पेड़ों में से एक होने के नाते, 2 दीवटों में से एक होने के नाते, और उसके विश्वासी होने के नाते आप गवाहों में से एक हैं। जिसका मतलब है कि जब यह कहा गया है कि 2 गवाहों को बड़ी ताकत सामर्थ दी जाएगी ताकि वह 3.5 सालों के लिए बड़े अद्भुत तरीके से प्रभु यीशु मसीह की गवाही दें, तो अब हम देखते हैं कि परमेश्वर की यह ताकत सिर्फ 2 लोगों पर ही नहीं, वरन हम सब पर उतरेगी। तो ये सच्चाई सब कुछ बदल देती है, क्योंकि हाँ, यस, पवित्र आत्मा अभी है, उसकी ताकत अभी भी एक्टिव है, लेकिन 3.5 सालों के लिए ये इस तरीके से काम करेगी कि सारी बहस, सारी डिबेट्स शांत हो जाएंगी। अब आप लोग शायद सोचें कि क्या हम वह जनरेशन है, क्या हम वह पीढ़ी हैं जो इस ताकत को हासिल करेंगे? तो ये निर्भर करता है, इट ऑल डिपेंड्स। कोई भी पीढ़ी के लोग जो कि आखिरी सालों में प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले इस पृथ्वी पर होंगे, तो वह आखिरी जनरेशन, वह आखिरी पीढ़ी, वह पीढ़ी होगी जो ऐसी सामर्थ को अनुभव करेगी जिसका अनुभव आज तक हमने प्रेरितों के काम के बाद नहीं किया है। 3.5 सालों के लिए वह गवाही देंगे, पूरी दुनिया के सामने यह साबित करेंगे कि परमेश्वर कितना शक्तिशाली है। ओके, अब यहां देखिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 वचन 3 में हमारे हिंदी में लिखा है कि मैं उन्हें अधिकार दूंगा, लेकिन जब हम इसे केजेवी वर्जन में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि मैं उन्हें ताकत दूंगा, पावर दूंगा कि वह टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें।
उन्हें ताकत दूंगा, पावर दूंगा, उन्हें ताकत दी जाएगी, सामर्थ्य दी जाएगी। और फिर प्रेरितों के काम में देखिए, प्रेरितों को यानी पहले मसीहों को उस ताकत का थोड़ा सा टेस्ट दिया गया था जिसका अनुभव लास्ट मसीही यानी आखिरी जनरेशन करने वाली है। तो देखिए यहां पर अंतिम समय में क्या होगा, इसको लेकर क्या कहा गया है। प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 17, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, वरन मैं अपने दासों और दासियों पर भी उन दिनों में अपना आत्मा में से उंडेलूंगा और वह भविष्यवाणी करेंगे। वचन 19, और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का सा बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चांद लहू सा हो जाएगा। यह वचन उन्हीं चीजों के बारे में बताता है जो प्रकाशित वाक्य में कहा गया है कि 2 गवाह करेंगे। तो यह स्पष्ट है, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले यह दुनिया उसकी ताकत को उसके लोगों के द्वारा देखेगी। तो यहां कहा गया है प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 वचन 5 में कि यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। ओके, तो चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। तो ये वचन यहां कहता है कि उनके मुंह से आग निकलेगी। अब हम ये जानते हैं कि ये सारा विजन सिंबल्स के साथ भरा हुआ है, तो क्या सच में विश्वासियों के मुंह से आग निकलेगी या फिर ये कोई सिंबल है? तो बाइबल में आप कई बार इस चीज को देखेंगे कि किसी के मुंह से आग निकलना ये एक सिंबल है जो इशारा करता है परमेश्वर की सच्चाई का प्रचार करने की तरफ। और इसकी एक उदाहरण है यिर्मयाह 5:14। यहां पर लिखा है, इस कारण सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग जो ऐसा कहते हैं, इसलिए देख मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग और इस प्रजा को काठ बनाऊंगा और वह उनको भस्म करेगी। अब लिटरली कोई भी इन वचनों की आग के साथ जला नहीं था, लेकिन वह सत्य से भस्म हुए थे, परमेश्वर के वचनों की सच्चाई से। तो जैसे यहां ये आग इशारा कर रही है मुंह से निकलने वाले वचनों की तरफ जो लोगों को भस्म करेगी, तो ये पूरी तरह संभव है कि यही सिंबल यहां पर इस्तेमाल हुआ है 11 वचन 5 में। ये आखिरी जनरेशन के मसीही इतनी सामर्थ्य के साथ परमेश्वर के वचनों का प्रचार करेंगे कि ये दुनिया इसे नजरअंदाज नहीं कर सकेगी। तो वह समय बहुत ही अद्भुत होने वाला है। फिर आगे लिखा है वचन 6 में, उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेंह न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाएं, और जब जब चाहें तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्तियों को लाएं। ओके, तो चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। ये विश्वासी आखिरी समय के विश्वासियों को बहुत बड़ी सामर्थ दी जाएगी। वह लोगों के सामने प्रभु यीशु के दोबारा जल्द लौटने की भविष्यवाणियां करेंगे और उनकी प्रार्थना बड़े अद्भुत काम करेगी। उस वक्त उनकी प्रार्थना बहुत ही सामर्थ्य होगी और यहां तक कि वह विपत्तियों को भी ला सकेंगे। तो उम्मीद है अब शायद आप इस बात को समझे होंगे कि क्यों ये सारी दुनिया हम मसीहों को इतनी नफरत करेगी। तो अब हमारे लिए इन सारी बातों को समझना थोड़ा आसान हो चुका है। देखिए, अब मतलब आज के समय में मसीहत के ऊपर अत्याचार या परसिक्यूशन है, धीरे धीरे बढ़ रहा है और कई जगहों पर लोग मसीहत से पूरी तरह परेशान आ चुके हैं। लेकिन आखिर के वक्त में पवित्र बाइबल कहती है कि विश्वासी पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ बहुत ही अद्भुत तरीके के साथ काम करेंगे और लोग इसे देख भी सकेंगे कि ये कोई अद्भुत ताकत है या परमेश्वर यीशु मसीह की ताकत है, लेकिन फिर भी लोग पश्चाताप नहीं करेंगे वरन उन पर क्रोधित होंगे। लोगों के मन इतने कठोर हो जाएंगे कि वह परमेश्वर पर भी गुस्सा होंगे। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि जब एंटी क्राइस्ट आता है तो ये लोग
उसके और उसकी कोशिशों के साथ बहुत जल्द जुड़ जाएंगे ताकि वह मसीहों से छुटकारा पा सकें। क्या आप अभी देख सकते हैं इस पहेली को एक साथ जुड़ते हुए? सोच कर देखिए कि अगर ऐसे विश्वासी हैं जो आत्मा की मदद के साथ इतने पावरफुल तरीके से काम कर रहे हैं कि जिन्हें कोई रोक भी नहीं सकता है, तो ये दुनिया जिसे हम चाहेंगे कि ये बात को सुने, पश्चाताप करें, परमेश्वर की तरफ मुड़ें, उतना ही वह हमसे नफरत करेंगे और हमारे खिलाफ खड़े होंगे और मसीहों से यानी परमेश्वर की ताकत से वह सुरक्षा चाहेंगे। और एक इंसान अगर उन्हें सुरक्षा दे सकेगा तो वो कोई और नहीं वरन एंटी क्राइस्ट होगा। इसी कारण एंटी क्राइस्ट मसीहों पर अत्याचार करेगा और ये दुनिया उसके साथ जुड़ जाएगी, क्योंकि वह मसीहों से और परमेश्वर की आत्मा से तंग आ चुके होंगे। इसके उदाहरण जैसे आज हम देख सकते हैं। तो यह समय कहीं दूर नहीं है। आगे वचन 7 में जैसे लिखा है कि जब वह अपनी गवाही दे चुके होंगे, जब वह अपनी गवाही दे चुके होंगे, कितने समय तक उनकी गवाही होगी? 3.5 सालों के लिए। तो लिखा है जब वह अपनी गवाही दे चुके होंगे तब वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में ना रखने देंगे। तो यह वचन बिल्कुल साफ साफ कह रहा है कि वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा तो वह उनके साथ लड़ेगा, उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर बात हो रही है परमेश्वर के लोगों की, चुने हुओं की, जो उसके नाम की गवाही देंगे। तो वचन 9 कहता है कि उनके शव 3.5 दिनों तक पड़े रहेंगे। तो ये दुनिया मसीहों से इतनी नफरत करेगी कि उनके शवों को कब्र में भी ना रखने देगी। तो लोगों के मनों में उस समय बहुत नफरत होगी। और अब हम जानते हैं कि ये सब क्यों होगा और ये सब किस तरफ लेकर जाएगा। ओके, तो अब इस वचन 9 में से लेकर 11 तक बहुत सारे सिंबल्स हैं, प्रतीकात्मक रूप हैं। तो इनमें से कई ऐसे भी शामिल हैं जिनको हमने कई बाइबल के विजन में से देखा हुआ है। उदाहरण के लिए दिनों से सालों की भविष्यवाणी। देखिए, जब हम भविष्यवाणियों की पढ़ाई करते हैं और खासकर दानियल की भविष्यवाणियों की, तो हमने देखा है कि कैसे ये अक्सर दिन इशारा करते हैं सालों की तरफ। इस चीज को हमने दानियल के 70 सप्ताह की भविष्यवाणी में भी देखा है। हमने देखा है कि जो दिनों का वहां उस भविष्यवाणी में इस्तेमाल हुआ है, ये इशारा कर रहा था सालों की तरफ, जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आएंगे और अपनी सेवकाई को शुरू करेंगे। और इसी चीज को, दिनों से सालों की भविष्यवाणी को, हमने यूनाह नबी की भविष्यवाणी में भी देखा है कि जो वहां कहा गया था वह सब पूरा हुआ था जब 40 सालों के बाद यरूशलेम गिराया गया था। और हाँ, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज उन वीडियोस को जरूर देखिए। तो पवित्र बाइबल में हमें बहुत सारे ऐसे सिंबल्स मिल जाएंगे जहां पवित्र बाइबल में ये दिन इशारा करते हैं भविष्य में आने वाले समय में सालों की तरफ। ये हिजकियेल 4:6 में लिखा है कि मैंने उनके लिए भी और तेरे लिए भी वर्ष के बदले 1 दिन अर्थात 40 दिन ठहराए हैं। तो भविष्यवाणी में ये दिन इशारा कर सकते हैं आने वाले सालों की तरफ जिसमें कुछ होगा। तो अब जबकि हम जानते हैं कि ये सिंबल्स के साथ भरा हुआ विजन है और ये भविष्यवाणी से रिलेटेड एक विजन है, तो जब यहाँ पर 3.5 दिनों की बात होती है तो हम आसानी से जान सकते हैं कि यहाँ पर फिर से दिनों से सालों की भविष्यवाणी की बात हो रही है। और ये 3.5 दिन या 3.5 साल उन 7 सालों में शामिल है जिसके कंप्लीट होने के बाद प्रभु यीशु दोबारा इस पृथ्वी पर आएंगे। और इन सारी बातों को अगर आप और क्लियरली समझना चाहते हैं तो प्लीज़ सबसे पहले हमने जो एक वीडियो बनाया था ट्रिबुलेशन के ऊपर, उसे जरूर देखिए और उसके बाद एंटी क्राइस्ट सीरीज को जरूर देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 को। अब इस सब को देखने के बाद हो सकता है आप अब सोच रहे होंगे कि ये रैप्चर जो है ये कहाँ फिट बैठ रहा है। तो जैसे पिछले कई वीडियोस में मैं बता चुका हूं कि कुछ विश्वासी मानते हैं कि रैप्चर ट्रिबुलेशन के पहले होगा और वहीं कुछ और हैं जो मानते हैं कि रैप्चर ट्रिबुलेशन के बाद होगा। जो प्री ट्रिब रैप्चर हैं वो मानते हैं कि रैप्चर होगा 7 साल के पीरियड की शुरुआत से पहले, और जो पोस्ट ट्रिब रैप्चर हैं वो मानते हैं कि रैप्चर होगा 7 साल के पीरियड के बाद में, लास्ट में। अब इस बात को लेकर बहुत सारी डिविजन्स हैं,
फिर भी अगर देखा जाए बिब्लिकली, कई वीडियोस में मैं बता चुका हूं कि जो रैप्चर होगा वो महाक्लेश के बाद होगा। लेकिन एक बात पर तो हम फिर भी सब सहमत हैं, और वो ये है कि जब ये महाक्लेश होगा तब बहुत सारे यानी कई मसीह भाई बहन इस पृथ्वी पर होंगे, क्योंकि एंटी क्राइस्ट उनके ऊपर अत्याचार करेगा, ये हम जानते हैं। लेकिन अब हम ये भी जान गए हैं कि 7 साल के पीरियड के शुरुआत में जो विश्वासी यहां पर होंगे वह डर से नहीं वरन परमेश्वर की सामर्थ के साथ काम करेंगे। इस 7 साल के पहले हिस्से में प्रभु यीशु अपने मानने वालों पर, विश्वासियों को इतना अधिकार देगा कि वह बहुत ही अद्भुत तरीके से, बड़ी सामर्थ के साथ चिन्ह और चमत्कार करेंगे, और वह प्रभु यीशु के दोबारा लौटने की भविष्यवाणी करेंगे। लेकिन इस 7 साल के मिडल में ये एंटी क्राइस्ट आएगा और परमेश्वर के लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर देगा। और ये विजन हमें बताता है कि उनके शव 3.5 दिनों के लिए उस नगर में, चौक में पड़े रहेंगे। लेकिन ये समझते हुए कि यहाँ पर दिनों से सालों की भविष्यवाणी हुई है, तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि परमेश्वर के लोग सिर्फ 3.5 दिनों के लिए ही क्लेश नहीं सहेंगे, वरन आखिरी के 3.5 सालों के लिए। और इसी कारण ये वचन कहता है कि इन आखिरी के 3.5 दिनों के लिए उनके शव कब्र में ना रखे जाएंगे, क्योंकि ये एंटी क्राइस्ट विश्वासियों पर अत्याचार करेगा और लोग उनसे इतनी नफरत करेंगे कि उन्हें कब्रों में भी ना रखने देंगे। अब इन आखिरी के 3.5 सालों के बाद क्या होगा? प्रभु यीशु का दूसरा आगमन। जब वह वापस लौटेगा तो उसके सब लोग जो मर गए होंगे, जो जीवित होंगे और जिन्होंने उसकी खातिर अत्याचार सहा, वह सब नया शरीर पाएंगे और उसके पास बादलों पर उठा लिए जाएंगे। और इसी कारण वचन 11 में यह लिखा है, परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया और वह अपने पांवों के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया कि यहां ऊपर आओ। ये सुन वह बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। और वचन 15, जब 7वें दूत ने तुरी फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीही का हो गया और वह युगान युग राज्य करेगा। तो ये बिल्कुल क्लियर है, 3.5 साल तक अत्याचार सहने के बाद उसके लोगों को न्याय मिलेगा और वह बादलों पर उठाए जाते हैं। और फिर शुरुआत होती है प्रभु यीशु के 1000 साल के राज्य की। अब यहां और भी बहुत कुछ है देखने के लिए, क्योंकि वचन 8 में यह लिखा है कि उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। तो हम जानते हैं कि ये एक विजन है और इसमें बहुत सारे सिंबल्स मौजूद हैं। तो ये वचन कहता है कि उनके शव उस नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है। तो सवाल अब ये है कि ये बड़ा नगर क्या है? व्हाट इज दिस ग्रेट सिटी? इसका क्या मतलब है? ये किस चीज की तरफ इशारा कर रही है? वेल, तो थैंकफुली फरिश्ते ने इसकी इंटरप्रिटेशन दी है, लेकिन एक दूसरे अलग विजन में। प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 वचन 18 में देखिए वह स्वर्गदूत क्या कहता है, वह स्त्री जिसे तूने देखा है वह बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। अध्याय 17 से हम जानते हैं कि ये स्त्री एक सिंबल है या इशारा करती है एक बड़े महान नगर बाबल की तरफ। तो जब ये वचन 11 हमें कहता है कि उनके शव बड़े नगर में पड़े रहेंगे, तो ये इशारा कर रहा है कि उनके शव इस बड़े महान शहर बाबल में पड़े रहेंगे और ये वही शहर होगा जिसका लिंक एंटी क्राइस्ट के साथ, उस महान अगुए के साथ जुड़ा होगा। अब बात यह है
कि हम दानियल की भविष्यवाणी से सीखते हैं कि ये जो चौथा पशु होगा जो कि एंटी क्राइस्ट है और उसकी कमांड और उसकी ज्यूरिडिक्शन और उसका अधिकार मतलब ग्लोबल होगा, वर्ल्ड वाइड होगा। तो इस केस में वो चौक या बाबल का बड़े नगर का जो चौक है, जो स्ट्रीट्स हैं, ये कोई पर्टिकुलर एक जगह नहीं होगी वरन सारी जगह होगी। तो चलिए इस बाबल के बारे में, बड़े नगर के बारे में और दो गवाहों के बारे में मैं आपको एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। देखते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 में यूहन्ना एक और दर्शन को देख रहा है और इस बार वह बड़े महान नगर बाबल यानी बेबीलोन का दर्शन देख रहा है। देखिए यहां वचन 6 में क्या लिखा है। मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा। अब जब हम इसे अपनी हिंदी की ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है गवाहों, यीशु के गवाहों का लहू। लेकिन जब इंग्लिश में यहां हम पढ़ रहे हैं तो यहां पर लिखा है मार्टियर्स, जिसका मतलब होता है शहीद, यीशु के लिए जो शहीद हुए हैं। लेकिन इसकी जो एक्चुअल वर्ड है उसको हम देखते हैं टूल्स में जाकर, तो ग्रीक में इसका मतलब है, तो ये जो मार्टोस शब्द है ग्रीक का, इसका असल में यही मतलब है गवाहों, ज्यादा गवाहों के बारे में। और जब हम इस ग्रीक के शब्द की बुनियाद को, इसकी असल डेफिनेशन को देखते हैं तो इसका मतलब देखिए निकल कर आता है विटनेस। जी हाँ, विटनेस मतलब गवाह। जी हाँ, विटनेस, एक गवाह। और केजेवी किंग जेम्स वर्जन में इसी शब्द का इस्तेमाल किया गया है 29 टाइम्स, 29 टाइम। और मार्टियस, शहीद का यूज हुआ है 3 टाइम। तो जब हम अपनी हिंदी की इस ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं तो यहां बिल्कुल सही और साफ साफ लिखा है कि मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा। तो ये बहुत ही अद्भुत है और इस बात को और भी साबित कर देता है कि एंटी क्राइस्ट जिन लोगों के ऊपर अत्याचार करेगा, जिनके ऊपर ये बड़ा बेबीलोन अत्याचार करेगा, ये कोई 2 पुरुष नहीं होंगे वरन एक कलेक्टिव बॉडी ऑफ पीपल होंगे, एक ग्रुप होगा लोगों का, यीशु के गवाहों का लहू। ओके, तो इससे पहले कि हम इस वीडियो को खत्म करें, एक और सिंबल है इसी विजन में जो हमें देखना पड़ेगा। तो लिखा है प्रकाशित वाक्य 11 वचन 3 में कि मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। टाट ओढ़े हुए, क्लोथ इन सैकक्लॉथ, मतलब टाट ओढ़े हुए भविष्यवाणी करें। अब इसका क्या मतलब है, यह किस चीज की तरफ इशारा करता है? इन 2 गवाहों के सारे रहस्य को जानने से पहले हमने अक्सर यह कल्पना की थी 2 गवाहों के बारे में कि वह 2 बुजुर्ग इंसान हैं जिन्होंने ये टाट ओढ़ा हुआ है। यह समझने के बाद कि 2 गवाहों का विजन सिंबल्स के साथ भरा हुआ है, तो अब हम ये भी जान गए हैं कि ये टाट किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये मॉडर्न बाइबल टूल्स के द्वारा अब हम ये जान सकते हैं कि ये शब्द टाट का पूरी बाइबल में कहां इस्तेमाल और क्यों हुआ है। तो हम क्या देखते हैं कि पूरी बाइबल में ये जो टाट है, ये एक ऐसे कपड़े होते थे जिन्हें परमेश्वर के लोग पहनते थे जब वह या तो बहुत दुखी होते थे और या फिर वह जब पश्चाताप करने वाले होते थे, जब वह परमेश्वर की तरफ मुड़ने वाले होते थे। जब लोग परमेश्वर से दूर जाते थे और परमेश्वर के पास आते थे तो वह टाट को ओढ़ते थे, जो कि एक सिंबल था, जो कि एक बाहरी सिंबल था भीतर हुए चेंज का, बदलाव का। तो वह टाट इसलिए ओढ़ते थे कि वह दुखी हैं और परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार हैं। इसे तो हम पूरी बाइबल में देखते हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी उदाहरण है योनाह नबी, क्योंकि जब वह नीनवे के लोगों के पास गया तो उसने कहा कि तुम पश्चाताप करो, नहीं तो तुम्हारा सारा शहर बर्बाद हो जाएगा, नाश हो जाएगा। और उन्होंने उसकी बात को सुना और यह जाहिर करने के लिए कि वह सच में पश्चाताप करने वाले हैं, उन्होंने टाट ओढ़े और बाहरी रूप पर यह जाहिर किया कि सच में वह अंदर से भी बदल चुके हैं। तो अब मुझे लगता है कि यह स्पष्ट हो चुका है जब यह वचन कहता है कि वह गवाह टाट ओढ़े हुए भविष्यवाणी करेंगे, तो यह एक सिंबल है जो इशारा करता है उन लोगों की तरफ जिन्होंने सच में पश्चाताप किया है, लोगों का एक समूह जो परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार है।
देखिए, जब परमेश्वर की सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा उंडेली जाती है तो हर कोई इसे ग्रहण नहीं करेगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मसीही होने का दावा करते हैं, कहते हैं कि हम मसीही हैं, परमेश्वर की तरफ हैं, लेकिन वो लोग जो इस ताकत को, इस सामर्थ को हासिल करेंगे, ये सिर्फ वही लोग होंगे जिन्होंने टाट ओढ़े हुए हैं, जिनके अंदर बदलाव है, जिन्होंने पाप के लाइफस्टाइल को छोड़ा हुआ है और जिन्होंने पश्चाताप किया है और सच्चे मन से परमेश्वर को चाहते हैं। बहुत से अन्य जातियों के, हम जैसे लोग पश्चाताप करके इन टाट को ओढ़े हुए हैं। बहुत से यहूदी लोग भी प्रभु यीशु पर विश्वास करके इस टाट को ओढ़ेंगे। तो जब परमेश्वर देखेगा कि उसके अन्य जातियों के विश्वासियों ने भी टाट ओढ़ लिए हैं, तो वह देखेगा एक जैतून के पेड़ को तैयार हुए। जब वह देखेगा कि उसके यहूदी लोगों ने भी मसीही के टाट ओढ़ लिए हैं, तो वह जैतून का पेड़ भी खड़ा हो जाएगा। जब वह देखेगा कि उसके लोगों ने पश्चाताप कर लिया है और सच्चे मन से, जैसे उन्होंने पहले कभी नहीं किया था, उसकी खोज में है, तो वह देखेगा कि उसके 2 जैतून के पेड़ तैयार हो चुके हैं उसकी सेवा के लिए, और वह उन्हें ताकत देगा, अधिकार देगा। तो मैं फिर कहता हूं कि सब जो दावा करते हैं मसीही पर विश्वास का, उनमें से सब इस ताकत को हासिल नहीं कर पाएंगे। सिर्फ वही जो परमेश्वर को चाहते हैं, जिन्होंने आत्मिकता के टाट ओढ़े हुए हैं और दुनिया को पीछे छोड़ दिया है और दिल से परमेश्वर की खोज में हैं। ये वही विश्वासी हैं जिन्हें आखिर के दिनों में अधिकार और ताकत दी जाएगी। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चांसेस है कि आप परमेश्वर को चाहने वाले हैं। अगर आपने यहां तक इस वीडियो को देख लिया है तो चांसेस हैं कि आपके अंदर परमेश्वर की भूख है। मेरे प्रियो, आप टाट ओढ़ने की तैयारी में हैं। आप पश्चाताप करके पूरे दिल से परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं। और अगर आप इस पृथ्वी पर होते हैं, उस आखिरी जनरेशन का हिस्सा, प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर लौटने से पहले, तो आपको वह अधिकार और ताकत दी जाएगी। तो अब अगली बार जब आप मिरर में, शीशे में देखते हैं, तो यह वक्त है कि आप अपने आप को देखें और कहें कि आप असल में सच में हैं कौन। इन 2 गवाहों में से कोई एक।